तो आप सभी का स्वागत है सुबह की भागवतम कक्षा में। तो हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण दूसरा स्कंद पढ़ रहे हैं और दूसरे स्कंद का पहला अध्याय, इसका नाम है ईश्वर अनुभूति का प्रथम सोपान, और इसमें श्लोक संख्या 37 जो कि इस प्रकार से है। ब्रह्माननं च त्रिभुजो महात्मा विदुरुरङ्घ्रिश्रितकृष्णवर्णः नानाविधाभिजगणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्मवितानयोगः। ब्रह्माननं च त्रिभुजो महात्मा विदुरुरङ्घ्रिश्रितकृष्णवर्णः नानाविधाभिजगणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्मवितानयोगः। ब्रह्माननं च त्रिभुजो महात्मा विदुरुरङ्घ्रिश्रितकृष्णवर्णः नानाविधाभिजगणो प्रपन्नो द्रव्यात्मकं कर्म वितानयोगः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्रह्माननं शत्रुभुजो महात्मा विदुरङ्घ्रिश्रितकृष्णवर्णः नानाविधाभि जगगुण प्रपन्नो द्रव्यात्मका कर्म वितानयोग। ये और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु। ब्रह्मानंत्रिभुजो महात्मा विदुरुरङ्घ्रिश्रितं कृष्णवर्णं नानाविधाभिजगणोपपन्नो द्रव्यात्मकं कर्म वितानयोगम्। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ब्रह्माननं च त्रिभुजो महात्मा विदुरुरङ्घ्रिश्रित कृष्णवर्णा नानाविधामि जगणोपपन्नो द्रव्यात्मका कर्म वितान योगा। शतभुजो महात्मा विदुरुरङ्घ्रिश्रित कृष्णवर्णा नानाविधाभिजगणोपपन्नो द्रव्यात्मका कर्म वितान योगा। कृष्ण। ओके, तो कल देखा कि जो घोड़ा है, खच्चर है, ऊंट है, हाथी है, ये सब उनके नाखून है, भगवान के नाखून। और जंगली पशु और सारे चौपाई चराने वाले लोग, ये जानवर जितने होते हैं, ये भगवान के कटी प्रदेश में स्थित है। और मानव जाति के पिता मनु उनकी आदर्श बुद्धि के प्रतीक है। और जो गंधर्व है, विद्याधर है, चारण है, देवदूत, ये सारे मनुष्य उनके संगीत के लय को व्यक्त करते हैं। और आसुरी सैनिक उनकी अद्भुत शक्ति के प्रतीक है। आज का श्लोक इस प्रकार करें सुखदेव गोस्वामी आगे। विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण है, उनकी भुजाएं क्षत्रिय है, उनकी जांघें वैश्य हैं तथा शूद्र उनके चरणों के संरक्षण है। सारे पूज्य देवता उनमें समाविष्ट है। और ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव वस्तुओं से यज्ञ करे। तो ये हम और जगह भी देखते हैं कि विराट पुरुष का जो मुख है वो ब्राह्मण है, उनकी जो भुजाएं हैं क्षत्रिय है, उनकी जो जांघ है वो वैश्य, तथा जो उनके चरण है वो शूद्र है। यानी कि शूद्र उनके चरणों में। ऐसा नहीं है कि भगवान के चरण शूद्र, मतलब जो शूद्र लोग हैं वो भगवान के चरणों में, संरक्षण में। सारे पूज्य देवता उनमें समाविष्ट है। और ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव वस्तुओं से यज्ञ संपन्न करें।
तो सारे देवता भी भगवान के शरीर में समाविष्ट हैं और हम सबका कर्तव्य है कि हमें जितना हमसे हो सके हमें प्रयास करना चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ क्या होता है? यज्ञ का मतलब है हर वस्तु को भगवान को अर्पित करना चाहिए, भगवान को अर्पित करके उसको यूज करना चाहिए। यज्ञ में जो प्रसाद बन गया उस प्रसाद को लेना है, पहले भगवान को ऑफर करना है, फिर ऑफर करने के बाद उसको यूज करना है, चाहे वो खाने वाली वस्तु हो, पहनने वाली हो या अन्य किसी भी प्रकार से यूज करने वाली वस्तु हो। उस वस्तु को पहले यज्ञ द्वारा भगवान को समर्पित करना चाहिए, फिर उसको यूज में लाना चाहिए, उसको यज्ञ बोलते हैं। इसलिए भगवान गीता में भी कहते हैं यज्ञ शिष्टासनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुज्यते तुम अघम पापम ये पचिंत्यात्म कारण। जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता है यानी कि मुझे समर्पित किए बिना खाता है, वो निश्चित रूप से पाप खाता है। तो विशेष रूप से खाना तो बिना भगवान को भोग लग, तो हम सब इस श्लोक से ये बात को सीख सकते हैं। तात्पर्य बाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर एक प्रकार से एकेश्वरवाद का सुझाव रखा गया है। यद्यपि वैदिक ग्रंथों में विभिन्न नामों से देवता अनेक देवताओं को आहुति प्रदान करने का उल्लेख है, किंतु इस श्लोक में ये सुझाव रखा गया है कि वे सभी देवता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में निहित है, वे आदि पूर्ण के अंश मात्र हैं। इसी प्रकार से मानव समाज के विभिन्न वर्ण जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वास्तव में ये जाति के सूचक नहीं है। ब्राह्मण का मतलब बुद्धिमान वर्ग, क्षत्रिय का मतलब होता है प्रशासक जो शासन करता है, वैश्य का मतलब होता है जो व्यापार करता है, ये जो कृषि करता है, और शूद्र का मतलब होता है जो लेबर क्लास होता है, लेबर करता है, श्रमिक वर्ग। और परमेश्वर के शरीर में ये सारे लोग समाविष्ट हैं। अतएव इन सबको उपलब्ध वस्तुओं से भगवान के प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने की प्रस्तुति की गई है। सामान्यतया यज्ञ में घी तथा अन्न की आहुति दी जाती है, किंतु समय की प्रगति के साथ मानव समाज ने ईश्वर की भौतिक प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को विभिन्न प्रकार से सामानों में बदल करके अनेक वस्तुएं उत्पन्न कर दी है। पहले तो यज्ञ का मतलब होता है आप अनाज चढ़ा दो और घी चढ़ा दो, दो चीजें आप चढ़ा सकते थे। लेकिन आज मॉडर्न संसार इतना मॉडर्न हो गया, उसने हर चीज को मॉडिफाई कर दिया, हर चीज को बदल बदल करके अन्य अनेक चीजें बना दी। तो जो भी ये नई नई चीजें बन रही हैं, इनको भी भगवान को ऑफर करके यूज करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? अतः मानव समाज को न केवल घी से आहुति देना सीखना चाहिए, अपितु भगवान के यश प्रसार के लिए अन्य तैयार सामानों से भी आहुति देनी चाहिए। इससे मानव समाज में पूर्णता आएगी। ये नहीं सोचना चाहिए जैसे मान लिया हम एक बार किसी को प्रसाद दे रहे थे, केक प्रसाद, तो मैंने प्रसाद दिया तो वो बोलते हैं ये प्रसाद कहाँ है, ये तो केक है, ये तो दाल चावल है, प्रसाद कहाँ है? ऐसा नहीं, वो केक भी कहीं ना कहीं हमने अनाज से ही बनाया है, किसी न किसी चीज से। तो ऐसे ही पहले के जमाने में लोग केक बनाते नहीं थे, इसलिए केक प्रसाद का प्रचलन था नहीं। लेकिन अब हम केक खाने लग गए। लेकिन शास्त्र कहता है जो भी खाओगे भगवान को ऑफर करके खाओगे, जो भगवान को ऑफर हो गया वो प्रसाद हो गया। इसलिए केक प्रसाद हो सकता है, बर्गर प्रसाद हो सकता है, चाउमीन प्रसाद हो सकता है, मोमोज प्रसाद हो सकता है, बशर्ते वो भगवान को ऑफर किया गया। तो भगवान को ऑफर किया गया हर वस्तु प्रसाद है, चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड का हो, चाहे ईस्टर्न वर्ल्ड का हो, चाहे वो दाल चावल क्यों ना। ठीक है, इसलिए हमें हर चीज को जो भी हम खाएं भगवान को समर्पित करना चाहिए, और जब वो प्रसाद बन जाए तब उसको ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसा करने से हमारा खाना, हमारा जीवन संपूर्ण बन जाता है, पूर्णता आती है हमारे खाने में। तब तक हमारा खाना पूर्ण नहीं है जब तक वो प्रसाद नहीं बनता है। तो इससे मानव समाज में पूर्णता आएगी। ऐसे यज्ञों के लिए बुद्धिमान जाति के लोग यानी कि ब्राह्मण पूर्ववर्ती आचार्यों से सलाह करके निर्देश दे सकते हैं। प्रशासक वर्ग
ऐसे यज्ञों के संपन्न किए जाने की समस्त सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। और वैश्य वर्ग या व्यापारी वर्ग जो ऐसे सामान उत्पन्न करती हैं उसे यज्ञ में अर्पित कर सकते हैं। और शूद्र वर्ग ऐसे यज्ञ को सफलता से संपन्न करने के लिए शारीरिक श्रम प्रदान कर सकता है। तो देखिए, किसी भी यज्ञ को पूर्ण करने के लिए 4 चीजें चाहिए होती हैं। पहली चीज, एक निर्देशन चाहिए होता है कि किसकी गाइडेंस में हम ये यज्ञ कर रहे हैं। तो जो निर्देशन करेगा वो बुद्धिमान वर्ग करेगा, ब्राह्मण वर्ग, आचार्य वर्ग, वो निर्देशन करेगा। दूसरा, भाई उसको मैनेज भी तो करना है, कहाँ से आएगा, क्या चीज कहाँ लाएंगे, कैसे कैसे इसको मैनेज करेंगे, वो सब प्रशासन वर्ग करेगा, यानी कि क्षत्रिय वर्ग उसको मैनेज करेगा। उसके बाद सामान उत्पन्न भी तो करना है, सामान ही नहीं होगा तो मैनेज किसको करोगे, निर्देशन किसको दोगे। इसलिए उत्पन्न करने के लिए और उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, व्यापार क्रय विक्रय के लिए हमारा वैश्य वर्ग, और क्रय विक्रय में या फिर निर्देशन करने में या फिर मैनेजमेंट करने में लेबर लगती है, श्रमिक लगता है। तो श्रमिक काम करने के लिए शूद्र वर्ग इस काम को करे। शूद्र वर्ग मेहनत करे, श्रमिक करे, लेबरगिरी करे, और वैश्य जो है उसको उत्पन्न करे कृषि करके, और जो हमारा क्षत्रिय है वो मैनेज करे, और जो ब्राह्मण वर्ग है वो क्या करे, निर्देशन करे। ये चारों जब इस काम को करें तो तब करके हम यज्ञ को पूरा कर सकते हैं। तो इन चारों को वास्तव में यज्ञ पूरा करने के लिए ही ये सब सुविधाएं दी जाती। तो इस प्रकार मनुष्य जाति के सारे वर्गों के सहयोग से इस युग में जिस यज्ञ की संस्तुति की जाती है, जो भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन है, उसे मानव जाति के कल्याण हेतु विश्व भर में संपन्न किया जा सकता है। जब हम इन चारों वर्णों की जो विशेषताएं हैं, जो इनकी क्वालिटीज हैं, जो इनका स्वभाव है, जो इनकी योग्यता है, इस योग्यता का यूज भगवान की सेवा के लिए करेंगे तो हमारे समाज में पूर्णता आ जाएगी। और इस पूर्णता के बाद हमारा समाज पूरी तरह भगवान की भक्ति में लगेगा और शांत हो जाएगा, एकजुट हो जाएगा और प्रगति करेगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ग्रंथराज